हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम दे सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को, हाइप भी कर सकते हैं। यूट्यूब ने न्यू ऑप्शन जो है वो स्टार्ट करा है हाइप करने का, तो अगर आप हाइप करना चाहते हो हाइप भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड इस रीडिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट कर रही हूँ या जब भी मैं लाइव आ रही हूँ, ओके। सो और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स या फिर पिरामिड्स, ट्रीज, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो बहुत इजीली, www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर टैग भी कर दूंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए, तो आपके लिए करंटली क्या सोचते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, द फूल, हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, द हैंग्ड वन, 10 ऑफ swords, 2 ऑफ wands, wheel ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एयर, वाटर, अर्थ, फायर, सारे एलिमेंट्स से, यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहने वाली है। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड, ठीक है। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फिश है, अपने बारे में सोचते हैं, अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाते हैं। आज तक ये इनका मन होता था तो ये आपसे बात करते थे, इनका मन नहीं करता था तो ये आपसे बात नहीं करते थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने रिश्ते को बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चलाया है, ऑन एंड ऑफ करा है। अब जैसे आपके पार्टनर को अपनी ही सेल्फिशनेस नजर आ रही है, उन्हें नजर आ रहा है कि वो कितने ज्यादा सेल्फिश हो गए थे आपके साथ। उन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा कि वो क्या फील करते हैं और कब उनका मन करता है आपसे बात करने का, या कब वो मिस करते हैं आपको। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कब आपका मन करता है उनसे बात करने का, या कब आप उन्हें मिस करते हो तो वो आपसे बात नहीं करते, तो वो आपको बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे देते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं अब अपनी सेल्फिशनेस दिख रही है, जिसका बहुत ज्यादा रिग्रेट आपके पार्टनर को हो रहा है। 10 ऑफ वैंड क्या दिखा रहा है? जहां पर बर्डन है, गिल्ट है आपके पार्टनर में, पछतावा है जो उन्होंने किया आपके साथ उस चीज का। हमेशा अपने अपने आप को देखा, हमेशा अपनी फीलिंग्स को देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि कब आप तकलीफ में हो, कब आप पेन में हो, या कब आपका मन करता है उनसे बात करने को, है ना। रिश्ते को कैसे चलाया? अपने हिसाब से चलाया। तो स्ट्रांगली जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये किसी सेल्फिश पर्सन से कम नहीं है। यहां पर भी एनर्जी देखो तो 8 ऑफ कप की एनर्जी है, जो वो दिखा रही है कि वो अपनी जो नेगेटिव साइड है, या आप कह लीजिए कि जो उन्होंने गलत करा है, उस चीज को ज्यादा आपके पार्टनर देख रहे हैं और पछता रहे हैं कि यार मैंने कितना गलत कर दिया। अभी भी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अभी भी आगे बढ़कर आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। ये मैं आपको बताऊं, ये अभी भी इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं, या अभी भी इसलिए ही आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि मे बी ये पर्सन जो आपके हैं ये अभी खुद आपको मिस कर रहे हैं, या खुद इनका मन कर रहा है आपसे बात करने के लिए। ये इसलिए अभी आकर आपसे बात नहीं करना चाहते कि आपका मन कर रहा होगा इनसे बात करने के लिए, नहीं,
ये अभी भी अपनी फीलिंग्स और अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी में है, रिग्रेट है आपके पर्सन को, ठीक है। धीरे धीरे इन सब चीजों का रिग्रेट हो रहा है। लेट्स चेक आउट फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें फूल की एनर्जी को। यहाँ पर 10 ऑफ कप क्लैरिफाई कर रहा है। देखो रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर भी इंडिकेट हो रही है, फ्यूचर ये भी आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ मतलब जैसे होता है ना कि फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं कि जब आप आओगे तो आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे, आपको क्या कहेंगे, आपसे क्या बोलेंगे, आप क्या पूछोगे, उनका क्या रिप्लाई देंगे, ये इस बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी भी है जहां पर ये डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, यानी होता है ना कि बैठे बैठे दिन में भी कोई ऐसी चीज का सपना देखना या कोई ऐसी चीज के बारे में सोचना जो आप चाहते हो कि आपके साथ हो, है ना, तो उसे कहते हैं डे ड्रीमिंग। तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर और बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके लिए, आपके साथ होने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। हाँ, पर ये अभी भी एक सेल्फिशनेस जरूर है आपके पार्टनर की एनर्जी में, और धीरे धीरे जैसे यूनिवर्स इनको लेसन भी सिखा रहा है कि भाई तुम सेल्फिश ज्यादा हो रहे हो, ठीक है, तुम अपने बारे में सोच रहे हो, तुम्हें उसका क्या, इजंट इट, आपका क्या, आप जो तकलीफ में होते हो या आप पेन में होते हो वो आपके बारे में नहीं सोचते। वो अगर तकलीफ में है तो उन्हें आपसे बात करनी है, वो आपको मिस कर रहे हैं तो उन्हें आपसे बात करनी है, तो दैट इज समहाउ रॉन्ग, गलत है। तो उन्हें इस चीज की रियलाइजेशन जैसे अब यूनिवर्स करवाना चाहते हैं या करवा रहे हैं, दोनों सिचुएशन हो सकती है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ क्यों है। 5 ऑफ सोर्ड्स कुछ स्ट्रेस भी आपके पार्टनर के जीवन में दिख रहा है। पता है आपके पार्टनर ना जैसे कहते हैं ना लव बॉम्बिंग ये करते हैं। लव बॉम्बिंग क्या होती है, लव बॉम्बिंग होने का मतलब है कि आपको उतना प्यार दिखाएंगे या उतना प्यार देंगे जितना जरूरी है या जितना ये जरूरी हो कि आप उनसे जुड़े रहो, ठीक है, उससे ज्यादा प्यार ये आपको नहीं दिखाएंगे, अपने इमोशंस को छुपाएंगे, अपने इमोशंस को हाइड करेंगे, ये उनकी एनर्जी। तो अब ये 5 ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है, 5 ऑफ सोर्ड उनके अंदर के स्ट्रेस को दिखा रहा है। जैसे आपके पार्टनर एक स्ट्रेस में है, स्ट्रेसफुल एनर्जी में है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे उन्होंने आपको खो दिया है। एक प्यारा सा रिश्ता था आपके साथ उनका, ठीक है, और इस रिश्ते को उन्होंने पूरे तरीके से खो दिया है, खत्म कर दिया है, और इस रिश्ते में आपसे दूर जाने का स्ट्रेस कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में है। मे बी आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने जब तक आप उनके साथ थे ना कभी आपकी ब्यूटी नहीं देखी, आपकी इनर ब्यूटी नहीं देखी कि आप अंदर से कैसे इंसान हो या अंदर से आप कितने अच्छे इंसान हो। उन्होंने ये चीजें कभी नोटिस नहीं करी, आपकी अच्छाई को, आपकी काइंडनेस को, आपकी इनोसेंस को उन्होंने कभी नोटिस नहीं करा। लेकिन अब जब आप उनसे दूर हो गए तो यही आपकी काइंडनेस, आपकी अच्छाई, आपकी इनोसेंस उन्हें नजर आ रही है, और यही चीज उन्हें स्ट्रेस दे रही है कि यार आप जैसा अच्छा इंसान उन्होंने खो दिया। ये पर्सन इस समय आपको लेकर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी फील करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्यों? देखो मैग्नेटिक अट्रैक्शन का मतलब होता है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ अपने आप में एक खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ है जिसकी वजह से वो मजबूर हो रहे हैं आपको याद करने के लिए। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके साथ ये चीज पर्टिकुलरली होती होगी, जरूर होती होगी, 100% लोगों के साथ होती होगी कि आप ना चाहते हुए भी अपने पार्टनर को याद करते हुए, है ना, कोई काम कर रहे हो, कोई ऐसी जगह आपने देख ली जहां पर आप रेगुलरली जाया करते थे, लाइक कोई रेस्टोरेंट हो गया या कोई ऐसी प्लेस हो गई जहां पर आप रेगुलरली जाया करते थे, आप दोनों मिला करते थे, तो आपको उनकी याद आ जाती थी। कोई उनका फेवरेट फूड होता, ठीक है, जैसे तो आप उस फेवरेट फूड को जैसे ही खाने लगते या वो फेवरेट फूड आप देखते तो आपके दिमाग में आता कि यार ये तो उसका भी फेवरेट था, है ना। कोई उनका फेवरेट कलर के कपड़े आप पहनते तो आपको याद आता है यार ये उसका फेवरेट कलर है। तो आपके साथ ये चीज होती है ना कि मतलब उनसे जुड़ी कोई चीज आप देख लो, उनसे जुड़ी कोई बात आप, तो उनसे जुड़ी बातें आपको याद आने लगती है। उनसे जुड़ी जो भी चीज आप देख लो, चाहे वो खाना है, चाहे वो कलर है, चाहे वो कोई जगह है या कुछ भी है, कोई चीज है, कोई गिफ्ट उन्होंने आपको दिया है, आप उसे देख लो तो आपको उनकी याद आ जाती है। क्या आप अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हो उनको याद करने के लिए? सोचो, क्या आप अपने आप को जोर दे रहे हो कि यार मैं उसे याद करूं, है ना, कि यार मैं उसे याद करूं, वो तो मेरा एक्स था या उससे मेरी बात नहीं हो रही थी। आप अपने आप को जोर देते हो उसे याद करने के लिए? नहीं, ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर की फीलिंग है
कि जैसे ही आप उस चीज को देखोगे या वो चीज आपको नजर आएगी, आपको वो पर्सन याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज आपके माइंड में सेट है। ऐसा ही उनके साथ होता है, ये क्यों नहीं समझते आप लोग, है ना? ऐसा ही उनके साथ होता है। वो भी अगर आपसे जुड़ी हुई कोई चीज देखेंगे, आपने कोई गिफ्ट दिया है वो देखेंगे, कोई आपका फेवरेट कलर, जस्ट 1 सेकेंड, आपका कोई फेवरेट कलर है उसे वेयर करेंगे। कभी कोई ऐसी शर्ट उन्होंने पहनी हो, कोई ऐसी ड्रेस उन्होंने वेयर करी हो जिसमें आपने कभी उनकी तारीफ करी हो, वो उसे वेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी याद आएगी, है ना? वो खुद को प्रेशराइज थोड़ी कर रहे हैं आपको याद करने के लिए। ये चीज, ये फीलिंग्स तो उनके अंदर हैं जो अपने आप आती हैं। प्यार कहीं बाहर से लेकर नहीं अंदर आना पड़ता है, प्यार आपके अंदर ही है। इट इज टोटली इनसाइड यू, आपके भी और आपके पार्टनर के भी। तो ये अपने आप को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं किसी चीज के लिए, ऑटोमेटिकली आपकी याद आती है, अपने आप में आपकी जुड़ी हुई बातें याद आती हैं, आपसे जुड़ी हुई चीजें याद आती हैं। अब कहीं रास्ते से जा रहे हैं, आपका कहीं नाम सुनाई दे गया, है ना? सिर्फ आपका नाम, सिर्फ आपका तो नहीं होगा, 10 और लोग होंगे जिनके नाम आपके जैसे ही होंगे। तो कहीं भीड़ में जा रहे हैं, किसी ने आपका जैसे नाम पुकार दिया, तो याद आ जाएगी एकदम। जैसे कुछ है, कोई कोई कॉर्ड है जो आपके साथ उन्हें जोड़ती है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन। जैसे वो खुद को मजबूर नहीं कर रहे हैं कि वो आपको याद करें, लेकिन अपने आप आपकी याद आ रही है, अपने आप आपको मिस कर रहे हैं। ये वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की यहाँ पर है, ठीक है? 5 ऑफ सोर्स इस चीज को दिखाते हैं, जहां वो अपने आप आपसे जुड़ी हुई बातें उन्हें याद आती हैं, आपसे जुड़ी हुई चीजें उन्हें नजर आती हैं और आपको मिस करते हैं। और स्ट्रेस होता है उन्हें कि यार मैं भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ उसे। ऐसा क्यों है कि अपने आप आपके से जुड़ी बातें याद आ जाती है? अगर इंसान को भूलना हो तो इन चीजों में भी उनको याद ना आए, है ना? अगर आप इंसान को, अगर किसी को भुलाना है, किसी से दूर जाना है, तो जब ये सब चीजें दिखेंगी तो उसे याद नहीं आएगी, लेकिन उन्हें आ रही है। इसका क्या मतलब है कि अभी भी आप उनके दिल में हो, अभी भी आप उनके दिमाग में हो। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है और मुझे लगता है 100% लोग यहाँ पर इस चीज से रेजोनेट कर रहे होंगे। 100%, यहाँ मैं 99 भी नहीं कह रही हूँ। 5 ऑफ वैंड्स विद क्वीन ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है इन्होंने आपसे लड़ाई करी, आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया। इस समय आप टोटली सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट की जोन में हो, ब्लॉक कर दिया उन्होंने आपको व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर सोशल साइट पर दीवार क्रिएट कर दी है। दूरी किसने बनाई? किसने दूरी क्रिएट करी? आपने, आपके पार्टनर ने, आपके पार्टनर ने, है ना? आप तो उनके साथ होना चाहते थे, आपने इस रिश्ते को जितना आपकी तरफ से हो सका कि आप अपने पार्टनर को दूर ना जाने दो, लेकिन फिर भी आपने अपनी तरफ से हर कोशिश करी ताकि ये रिश्ता बना रहे। लेकिन जब आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें आपसे दूर जाना है, उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी आप दोनों के बीच में ना, एक ऐसी अनदेखी दीवार आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई है जिसे अगर आप तोड़ना भी चाहो आप नहीं तोड़ पा रहे। ब्लॉक उन्होंने करा, बात करनी उन्होंने बंद करी है, फर्ज उनका बनता है कि वो आपसे बात करें। तो 5 ऑफ वैंड, जहां पर हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत बुरा झगड़ा हुआ हो। और अब आपके पार्टनर जब आपको इतना मिस कर रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे जुड़ी बातें याद आती हैं उन्हें, तो क्या होता है? तो समझ नहीं पाते हैं वो, ठीक है? यहाँ पर भी देखो हाई प्रीस्टेस अगेन आ गया। तो वो समझ नहीं पाते यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको भूलने के लिए उन्हें जोर लगाना पड़ा, आपको याद तो आपकी उनके अंदर ही आपकी, ठीक है? प्यार उनके अंदर है, फीलिंग्स उनके अंदर ही है, लेकिन उस प्यार को हटाने के लिए या उस फीलिंग्स को खत्म करने के लिए आपको भूलने के लिए उन्हें जोर लगाना पड़ा। आपको याद करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ा, आपको भूलने के लिए उन्हें जोर लगाना पड़ा कि यार मैं उसे भूल जाऊं, मुझे उसकी याद ना आए। लेकिन जितना इंसान कोशिश करता है ना किसी चीज को के बारे में सोच करके यार मैं उसे याद ना करूं, उतना वो इंसान उतना उस चीज को याद करने लगता है। अब आप एक दिन सोचो कि यार आज मैं पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगा, क्या होता है फिर? लोग रखते हैं ना, करवा चौथ रखते हैं लोग। आप उस दिन पूरा दिन सोच लो कि यार आज पूरा दिन कुछ खाना ही नहीं है, कुछ पीना ही नहीं है। उसी दिन आपको ज्यादा भूख लगेगी, उसी दिन आपको ज्यादा प्यास लगेगी। ऐसा क्यों? सोचा? इसलिए ऐसा क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस चीज को मना करते हो ना अपने आप को कि यार ये नहीं करना, उस चीज को आपको ज्यादा करने का मन करता है। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, है ना? उस चीज को और ज्यादा करने का मन करता है आपको। तो आपके पार्टनर जिस दिन सोच लेंगे कि यार आज मुझे उसे याद नहीं करना है, मैं उसे याद नहीं करूंगा, मैं उसे भूल जाऊंगा, भूलने की पूरी कोशिश करूंगा,
उसी दिन क्या हाल होगा, और ज्यादा याद आएगी आपकी। तो ये अगर कोशिश भी करते हैं ना आपको भूलने की, आप इनके सबकॉन्शियस माइंड में हो, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिखा रही है। इंसान अपने दिमाग से फिर निकाल लेता है किसी चीज को, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप लोगों में से कोई हीलर है, कोई टैरो रीडर है, तो वो ये चीज जरूर जानता होगा। हैंग्ड वन विद द चेरॉइड, घूमना फिरना पसंद है आपके पार्टनर को। 5 नंबर बेसिकली हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ में आता हूँ, या 7 नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ में आता हूँ। पॉसिबल चांसेस ऐसे भी हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, अगर आप उनकी डेट भी प्लस करोगे ना, है ना, या फिर आप उनकी पूरी डेट को टोटल भी निकालोगे, तो वो भी हो सकता है 5 या 7 में आता हूँ। तो हैंग्ड वन विद द चेरॉइड क्या बता रहा है, ये स्टक है आप में। हैंग्ड वन विद द चेरॉइड ये बता रहा है कि ये स्टक है, बहुत ज्यादा स्टक है आपके बारे में। और इन्हें मतलब शायद आपकी तरफ से अगर मैं देखूं, आप शायद आगे बढ़ चुके हो, आप अपने करियर पर भी ध्यान दे रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस पर भी ध्यान दे रहे हो, आप हर चीज पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर ऐसे नहीं है। वो वहीं पर है, वो आपको याद करते हैं, चाहे कितने ही खाली हों, कितने ही बिजी हों, कितना ही काम हो, कितना ही काम का प्रेशर हो, लेकिन फिर भी आपको याद करते हैं। तो ये अभी भी स्टक है आप में, अभी भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये इनकी एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, 10 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, देखो इन्होंने हो सकता है आपको चीट करा, आपको धोखा दिया। अब इनके अंदर हेजिटेशन भी है, और शायद ये भी पॉसिबल है कि बहुत लंबा समय हो गया आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, बहुत लंबे समय से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। तो यहाँ पर एनर्जी कैसी है, 10 ऑफ सोर्ड्स विद पेज ऑफ वैंड, जहां पर ये एक ऑकवर्डनेस फील कर रहे हैं या एक हेजिटेशन फील कर रहे हैं आपको फेस करने से पहले। उन्हें लग रहा है कि यार अब मैं उसका सामना कैसे करूंगा, मैंने इतना बुरा करा है उसके साथ, या मैंने इतना पेन उसे दे दिया है कि अब मैं कैसे फेस करूंगा, किस मुंह से उसके सामने जाकर उसे कहूंगा या कहूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ या कितना प्यार करती हूँ। ये उनकी एनर्जी में चीजें हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स विद पेज ऑफ हैंड, जहां इतना बुरा आपके साथ करके गए हैं वो, कि उन्हें एक ऑकवर्डनेस, एक हेजिटेशन फील हो रही है, और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो आपका रिएक्शन किस तरीके का आएगा। हो सकता है वो आपको जानते हैं बहुत अच्छे से कि आप उनसे लड़ पड़ोगे, हो सकता है आप उन्हें इग्नोर कर दोगे, कुछ ऐसा कह दोगे जो उनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा, है ना, कि भाई अब आ गई मेरी याद, अब कैसे आ गए तुम तो मुझे कहकर गए थे तुम नहीं आओगे, तुम तो मुझे कहकर गए थे तुमने तुम मुझे कभी मिस नहीं करोगे, कभी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखोगे, लेकिन फिर भी आ गए तुम मेरे पास, क्यों, ऐसा कुछ आप कह दोगे, है ना, जहां पर जिससे इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो उन्हें इस चीज का डर है, ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन डर है ईगो का, कि आप कुछ ऐसा ना बोल दो जो इनकी ईगो को हर्ट कर जाए, कुछ ऐसा ना कर दो जो बहुत ही मतलब ऑकवर्ड सा हो या हेजिटेट कर दे और ज्यादा उन्हें। तो एक हेजिटेशन, एक ऑकवर्डनेस उनकी एनर्जी में है। 2 ऑफ वैंड विद द एम्प्रेस, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो ना, एम्प्रेस क्या दिखा रहा है, एम्प्रेस शो कर रहा है कि ये आपको अपनी एम्प्रेस से कम नहीं समझते, यानी ये आपको समझते हैं कि आप इनके जैसे एम्प्रेस हो, यानी इनकी रानी या राजा के रूप में आपको देखते हैं, यानी देखते हैं कि आप ये आपको लिटरली ना, मतलब जैसे होता है ना हस्बैंड या वाइफ, उस रूप में ये आपको देखने लग गए, जैसे आप इनके हस्बैंड या वाइफ इस रूप में आपको देखने लग गए। हो सकता है फिजिकल रूप से आपकी शायद शादी नहीं हुई है, या कुछ लोगों में शादी हो चुकी हो, बट फिजिकल रूप से अगर शादी नहीं हुई है तो भी ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ से कम नहीं समझते। ओके, बहुत मतलब एक होता है ना कि अपना मानना, अपना हक मानना आपके ऊपर, ठीक है, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के एनर्जी में है। तो ये आपको एक एम्प्रेस से कम रूप में नहीं देखते, आप इनकी एम्प्रेस हो, अबंडेंस हो इनके जीवन की, जब तक आप हो तब तक इनके जीवन में हैप्पीनेस है, खुशियां हैं। आप नहीं हो तो शायद इनके जीवन में कुछ नहीं है। आपने इन्हें जीने का सही मकसद बना सिखाया है, या फिर आप कह लीजिए कि आपने इन्हें जीना ही सिखाया पूरे तरीके से, कि भाई जीते कैसे, फन ऑफ लाइफ आपसे सीखा इन्होंने, वरना आपके बिना तो इनका जीवन बिल्कुल बोरिंग और मोनोटोनस था। रिलेशनशिप के महत्व आपने इन्हें सिखाए हैं, इससे पहले तो शायद ये रिश्तों की कदर भी नहीं करते थे। होता है ना कि मतलब अपनी फैमिली की कदर ना करना, रिश्तों की कदर ना करना, नहीं करते थे। आपसे पहले ये रिश्तों की कदर नहीं करते थे, लेकिन अब ये रिश्तों की कदर करना आपसे सीख चुके हैं। अब बहुत इंस्पायर करा आपने, शायद ये सब चीजें उन्होंने आपको नहीं जताई होंगी, बट ये हैं।
व्हील ऑफ फॉर्चून विद 4 ऑफ पेंटिकल, सोचते बहुत है आपके बारे में। अच्छा, ये साइलेंटली ऐसा लग रहा है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, यानी इस तरीके से आपको स्टॉक करा जा रहा है कि आपको पता भी ना लगे। जैसे अगर ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करेंगे और आपको पूरा स्टॉक करेंगे, आपने क्या पोस्ट डाली, क्या स्टेटस डाला, क्या करा, फिर आपको फिर से ब्लॉक कर देंगे, या आप पर पूरी नजर रखी हुई है, पूरी इंफॉर्मेशन आपकी निकालेंगे। एंड मतलब इट्स लाइक अ साइलेंट वे से ये आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। तो ये मत सोचो कि इन्हें आपके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। ये आपको जता जरूर रहे हैं कि भाई मुझे तेरे होने से नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मर्जी शो कर लें आपको, बट रियलिटी तो ऐसी है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये भी आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, ये इनके नेचर में ही है। क्वीन ऑफ सोल्स, प्रैक्टिकल बन रहे हैं आपके पार्टनर। प्रैक्टिकल बनने का मतलब क्या है कि लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर चीजों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर ये एक होता है ना कि रिश्ते में दिमाग से चलना, रिश्तों में कैसे चलना चाहिए हमें, रिश्तों में तो हमें दिल से चलना चाहिए, लेकिन ये रिश्ते में दिमाग से चल रहे हैं कि नहीं भाई मुझे सोच समझकर कदम उठाने पड़ेंगे। मैं अगर उसके पास गया तो वो मुझे मेरी ईगो हर्ट कर देगी, मैं उसके पास गया तो वो मुझे इग्नोर करेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो मेरे पास आई तो क्या है ना कि मतलब इनके माइंड में पता है क्या चीज है कि जैसे अगर आपने पहल कर दी, ठीक है, तो फिर ये ऊंचे हो जाएंगे, ये सुपीरियर समझेंगे खुद को कि आप आए हो इनके पास। लेकिन अगर ये आपके पास चले गए तो इनको इस चीज का भी डर है कि कल को कहीं ना कहीं आप इन्हें टॉन्ट ही सुना दोगे कि यार तुम आए थे मेरे पास, मैं नहीं गई थी तुम्हारे पास, मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास, तुम आए थे मेरे पास, तुम मेरे पीछे पीछे आए थे। क्या है ये? ईगो है ना। तो उसमें फिर आप ऊंचे हो जाओगे, लेकिन अगर आप इनके पास गए तो ये ऊंचे हो जाएंगे। तो ये ईगो का जो क्लैश है ना, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो ये बहुत ही लॉजिकल होकर चल रहे हैं, जहां इन्हें लगता है कि यार आपको आने दो, आपको पहल करने दो। लेकिन ऐसे में आपको भी कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा सीखो। जितना डेस्परेट होगे, जितना नीडी होगे, उतना चीजें खराब कर दोगे, इसलिए कोशिश करो कि डेस्परेट और नीडी ना बनो आप। ओके ना, चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं एक बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। ओके, फ्यूचर एनर्जीज में यहां पर है 4 ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, द सन, 8 of Pentacles, the strength, okay, the wheel of fortune, 10 of cups, बहुत ब्यूटीफुल, 4 of wand, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सब कुछ रिसीव करने वाले हो आप इस व्यक्ति से। जस्ट थोड़ा सा सब्र रख लो। जिन लोगों के माइंड में ये है ना कि पता नहीं ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा नहीं देगा, कब मुझे कांटेक्ट करेगा, कब मुझसे बात करेगा, तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी ही है जहां ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, वेरी सून। और आपको थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, ज्यादा इनके लिए डेस्परेट मत रहो। बार बार डेस्परेट होने का मतलब ये होता है कि भाई बार बार फोन उठा कर मत देखो कि यार उसका कॉल आया कि नहीं आया, उसका मैसेज आया कि नहीं आया, ठीक है, ये नहीं करना है आपने सिंपली जो है अपनी एनर्जी को अपने काम की तरफ लगाओ, अपने करियर, अपने बिजनेस या अपनी फैमिली की तरफ लगाओ, ठीक है। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो उनके लिए डेस्परेट होते हुए, वरना चीजें डीले हो जाएंगी। जहां आप डेस्परेट हुए वहां चीजें डीले हो जाएंगी। जहां आपने लेट गो करा और आगे बढ़े अपने जीवन में, ठीक है, वहां आप मिराकल देखोगे, मिराकल, लिटरली मिराकल की एनर्जी है। सो बी रेडी फॉर इट। सो यस, जिस चीज का वेट कर रहे हो वो पूरी होती हुई दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर का अप्रोच जो मुझे यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, नेक्स्ट 15 डेज के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अगले 15 दिन के अंदर कभी भी, मैं ये नहीं कह रही कि सीधा 15 डे के बाद, नहीं, मैंने कहा है 15 डेज के अंदर कभी भी इनका अप्रोच आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि ये पर्सन भी आपके बिना रह नहीं पा रहे। जब इन्हें महसूस होगा कि यार आपकी तरफ से तो कोई कॉन्टैक्ट आ ही नहीं रहा, या अभी तक बस खामखा ही वेट करे जा रहे हैं कि भाई उसकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट आएगा, वो मुझसे बात करेगी, तो आपके पार्टनर जो है ना
ये अपने आप जो है आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब इन्हें लगेगा कि नहीं आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो या आप कांटेक्ट नहीं करने वाले, तो आप भी इन्हें शो करो कि भाई ठीक है तुम ही अप्रोच करोगे मुझे। अगर ये अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, इनको कहीं ना हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि टिट फॉर टैट करो, यानी जो इन्होंने आपके साथ करा है वैसे इनके साथ बिहेव करो, तो थोड़ा सा ये सीधे होंगे, क्योंकि इनको सबक तभी सिखाया जा सकता है। बाकी यूनिवर्स इनको अपना लेसन दे रहे हैं, चीजें आपके फेवर में जरूर होंगी। जिन लोगों की तरफ से फैमिली इश्यूज आ रहे हैं वो फैमिली इश्यूज रिजॉल्व होंगे, और जिन लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट स्टेबिलिटी चाहिए वो मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो भी खुश नहीं है आपके बिना। आप यहाँ पर देख रहे हो ना, 9 ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है कि आपको लेकर डरे हुए हैं, जैसे ये कि भाई आप जो है कहीं दूर चले जाओगे, आपके साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा, आप नहीं होगे इनके जीवन में, तो आपको लेकर काफी हद तक ऐसा दिख रहा है जैसे डरे हुए हैं। तो इनको जब तक आप इनके दिल में वो डर सा पैदा नहीं होगा ना कि ये आपको खो सकते हैं, आप इनसे दूर हो सकते हो, ठीक है, तब तक ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक ये ट्रिगर नहीं होंगे। तभी मैं कह रही हूँ इनको हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, टिट फॉर टैट। ये जो आपके साथ कर रहे हैं वैसा ही जब आप इनके साथ करके इन्हें शो कर दोगे ना कि भाई देखो कितना पेन होता है जब कोई तुम्हारे साथ रूडली बिहेव करे, तुम्हें इमोशंस ना दिखाएं, तुम्हारे साथ गलत तरीके से व्यवहार करे, तो देखो क्या होता है, ठीक है। तो इनके साथ डील करने का सिर्फ यही तरीका है कि भाई टिट फॉर टैट। ओके, चलो। सो बैलेंस खुद बिठाएंगे, अप्रोच खुद आ जाएगा आपके पार्टनर का, आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है। ये खुद समझेंगे कि मैं कितना सेल्फिश था और मुझे ही अब चीजों को सही करना है। जब रायता मैंने फैलाया है तो उसे समेटना भी मुझे ही पड़ेगा। चलो मैसेज देख लेते हैं रिवर्स आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पर है, आई हैव वॉल्स अराउंड माई हर्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। इनके दिल के आसपास भी दीवारें थी जब से ये कोई पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमा से गुजरे हैं। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आप इन्हें बहुत खूबसूरत अब लगने लगे हो। शायद पहले नहीं देखी थी आपकी खूबसूरती, आपकी अच्छाई, अब दिख रही है। वैल्यू रियलाइज हो रही है अब इन्हें आपकी। आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये आपको लेकर दिन में भी सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें वापस चाहिए हो अपने जीवन में, तो इनकी प्रेयर्स में भी आप हो। आई हैव चीटेड ऑन यू, यस इन्होंने आपको शायद चीट करा है, आपको धोखा दिया है। आपका ब्यूटीफुल सा फेस हमेशा इनके माइंड में रहता है, ऑब्सेस रहते हैं ये आपको लेकर। कोई भी बाउंड्रीज अब आप दोनों के बीच में नहीं रखना चाहते, यानी नहीं चाहते हैं कि कोई भी अनदेखी दीवार अब आप दोनों को अलग रख सके। आई मिस यू टेरेबली, इतना हाई लेवल पर ये पर्सन आपको मिस करते हैं ना, दैट यू नेवर नो। व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा या क्यों दुखाया। हो सकता है आप पर किसी चीज का ब्लेम डाल रहे हैं और खुद को विक्टिम समझ रहे हैं। आई डम्प्ड यू, यस इन्होंने आपके साथ गलत करा और उस चीज को ये स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें आपका मैसेज क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है आपकी गाइडेंस। ट्राई नॉट टू dwell on the past or spend too much time worrying about the future. All it does is steal your joy, sense of inner peace. Concentrate on here and now and enjoy every moment of what it is. You are creating new memories. आप नई मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो। कोशिश करो अपने पास्ट को ज्यादा मत सोचो। जब तक पास्ट का बोझ उठाकर चलते रहोगे ना, थक जाओगे, है ना। कंधे पर ज्यादा बोझ हो तो थक जाता है इंसान, ऐसे ही पास्ट का बोझ जब आपके कंधों पर होगा आप भी थक जाओगे। इसलिए पास्ट को लेकर इतनी चिंता मत करो कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। चीजों को लेट गो करना सीखो, एक नए प्रेजेंट की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि अब जो नया फ्यूचर आ रहा है आपके लिए, ठीक है, और जो ये प्रेजेंट है ये आपको न्यू मेमोरीज दे रहा है, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करवा रहा है आपके जीवन में, ठीक है। और जब तक पास्ट में रहोगे, चिंता करते रहोगे, प्रेजेंट में आ जाओगे तो अपनी पीस को, जो पीस आपको चाहिए, जो खुशी आपको चाहिए, वो आप रिसीव कर सकोगे। इसलिए कोशिश करो अपने प्रेजेंट में रहो, है ना, रादर देन योर पास्ट। अपने प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो ताकि आप अपने लिए एक बेहतर सा पास्ट फिर से क्रिएट कर सको, क्योंकि फ्यूचर में कल को जब सोचोगे मेरे साथ ये हुआ तो अच्छा ही सोचोगे, है ना। चलो
ओके गाइस, तो ये थी कुछ आज की आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।